नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के नजरिए से 3 कानून लेकर आई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन तीनों कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कृषि में सुधार के लिए तीनों कृषि कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिल सके। साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से अपील करी है कि आप अपने घर लौट जाएं और एक नई शुरुआत करें। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर माफी मांगते हुए ये कहा कि हो सकता है कि दिए के प्रकाश की तरह ये जो कानून हम लेकर के आए, इसको समझाने में हमसे कोई गलती हो गई है, इसी वजह से इस कानून की वापसी का हम ऐलान करते हैं और प्रक्रिया भी जल्दी शुरू हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 साल बाद तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया में कहा कि तत्काल आंदोलन वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला ले लिया है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि कानून वापस लेने के बाद सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी, तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उनके किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा, तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल है, ये जानना बेहद जरूरी, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है ये। गाजियाबाद से हमारे साथ में हैदर अली जुड़ चुके हैं और ग्राउंड जीरो लखनऊ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो पर हलचल बढ़ गई है क्योंकि बहुत बड़ा ऐलान है और ऐलान अप्रत्याशित था, सबसे बड़ी बात यह है। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संवाद करते हुए बता दिया गया था कि 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया गया है,
वापस ले लिया गया है। संसद में इसको पारित करने के बाद जैसे पारित किया गया था वैसे ही पारित भी किया जाएगा। लेकिन अगर आंदोलन स्तर की बात की जाए सीधा कहना यह है कि ये जो जीत है ये 700 किसानों ने जिन्होंने जो शहीद हुए हैं उनकी ये जीत है और कहीं ना कहीं ये अभी हटने वाले नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि जब तक ये पूरे तरीके से बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून को वापस लिया है, एमएसपी पर कोई बात नहीं करी है। इसको लेकर भी किसान ये कह रहे हैं कि अभी एमएसपी पे बात करना बाकी है। एमएसपी पर जो कानून बनेगा, गारंटी कानून बनेगा, उसके बाद ही धरने स्थल पे धरने को खारिज किया जाएगा और धरना खत्म किया जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ से कोई भी हटने वाला नहीं है और यही वजह है कि किसान यहाँ पर यानी कि मोड बिल्कुल वही है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए राजधानी का रुख करते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं अनिल के अंकुर। अनिल जी, जिस तरीके से तमाम तरह की गतिविधियां लगातार देखने को मिली, विरोध प्रदर्शन हुआ, महापंचायतों का दौर चला, तमाम जगहों पर परेशानियां देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद आज अप्रत्याशित ऐलान हुआ है। लेकिन इस अप्रत्याशित ऐलान के बावजूद राकेश टिकैत का स्टैंड ये कि हम अभी नहीं हटेंगे, तत्काल नहीं हटेंगे, हमें पहले क्लैरिफिकेशन चाहिए, संसद में रद्द कर दीजिए कानून को, एमएसपी पर बात कीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा। आप बिल्कुल ठीक करें पूजा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मेरे किसान यूनियन के नेता है राम अजोर यादव यहीं पे कृषि भवन पे रोज यहाँ पे प्रदर्शन करते थे, ऐसे आंदोलन का विरोध करते थे। और आज स्थिति ये है क्योंकि प्रकाश उत्सव की छुट्टी है तो यहाँ पे सन्नाटा है। उसी के साथ ही साथ जो आज घोषणा कर दी प्रधानमंत्री ने, उससे तय हो गया है कि अब आंदोलन को शांत दिया गया। राम अजोर यादव का कहना था कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये जो हाथ में वो आदेश की कॉपी ना आ जाए कि जिसमें इसमें एक घोषणा की गई है कि कानून वापस देते हैं, कानून वापस देते हैं। हम केवल बातों पे नहीं आएंगे, हम केवल ब्लैक एंड व्हाइट पे चाहते हैं। तो आज जो यहाँ पे जो स्थिति है कि किसानों से लेकर के और विपक्ष के तमाम नेता अभी चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सरकार की हार है। सरकार ने जिस तरीके से पहले इसको बहुत दबाने की कोशिश की, सैकड़ों किसान अपनी जान खोए और अपने घर परिवार से दूर रहे। और ऐसी स्थिति में आज जो हालात है वो निश्चित रूप से इनकी सरकार की हार है। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए आप दोनों का ही। तो कृषि में सुधार के लिए कानून लाए गए थे, लेकिन हम किसानों को ये समझाने में असमर्थ रहे। यही वजह है कि सरकार ने सीधा ऐलान किया है, माफी मांगते हुए देशवासियों से, कि हम इस कानून को वापस लेने की प्रक्रिया का आरंभ करेंगे और इसी सत्र से शुरुआत हो जाएगी, इसी सत्र में प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ किसान हैं, किसानों का कहना साफ तौर पर कि हमें विश्वास नहीं है। स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्योंकि जिस तरीके की हलचल सुबह के वक्त देखने को मिली वो बिल्कुल अप्रत्याशित थी, ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल पूजा, ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा बयान जो है दे देंगे 3 कृषि कानून रद्द होने को लेकर। गाजीपुर बॉर्डर पर जो मिठाइयां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की बात करते हैं तो प्रेस नोट जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आ गया है। ऑफिशियल जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी जो है ये 3 कृषि कानून जब तक रद्द नहीं हो जाते हैं संसद के अंदर, तब तक जो है किसान वापस जाते हुए नहीं नजर आएंगे। किसानों की तरफ से अब वेट एंड वॉच जो है किया जा रहा है, यानी सीधे तौर पर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भी जो है आज जो है इन 3 कृषि कानून रद्द करने को लेकर जो है किसानों को यकीन नहीं है। किसान जो है चाहते हैं कि इंतजार कर लेते हैं कि संसद का चूंकि सत्र आने वाले समय में शुरू होने वाला है। जिस तरीके का पूरा सिनेरियो देखने को मिला, उस सिनेरियो के बाद ये फैसला इतना त्वरित, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर किसानों को ये समझना चाहिए था कि 3 कृषि कानून को रद्द करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और जो सर्वोच्च पद पर तैनात व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इसकी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अलग अलग प्रतिक्रिया इसकी निकलकर सामने आ रही है। तो क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो बड़े किसान नेता थे,
जो अपनी राजनीति भी जो है कहीं ना कहीं पूरे आंदोलन के दौरान चमकाने की कोशिश करते हुए नजर आते थे, तो क्या उनकी अब राजनीति जो है पूरी तरीके से जो है खत्म होती हुई नजर आएगी? क्योंकि 3 कृषि कानून रद्द ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन किस तरीके से चलेगा? और अगर अब आंदोलन को लंबा खींचने की वो कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्योंकि न केवल 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात वो कह रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो अन्य बातें थी, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आज जो बिजली अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर जो है चर्चा की जानी चाहिए, एमएसपी को लेकर चर्चा की जानी चाहिए। यानी अब इस आंदोलन को किस तरीके से लंबा जो है खींचा जाए, उसको लेकर बयानबाजी जो है किसान नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर से हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों की होने की वजह से पूर्णिमा का व्रत जो है कल किया जा चुका है और आज स्नान दान किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बेहद खास महत्व है। साथ ही आपको बता दें कि प्रकाश पर्व भी है आज। सतगुरु का जन्म हुआ था, सतगुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो इस वजह से भी ये तिथि बेहद खास है। हिंदू धर्म में, शास्त्रों में इसका बड़ा पुण्यकारी महत्व बताया जाता है। संयोग की बात ये भी है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र भी पड़ा है। तो धार्मिक दृष्टि से कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास, बेहद विशेष पूजा, ध्यान और दान का महत्व। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक कृतिका नक्षत्र में पड़ा है इस बार। सबसे बड़ी बात यह है, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। काशी की तस्वीरें देख पाएंगे, हरिद्वार की तस्वीरें देख पाएंगे, प्रयागराज की तस्वीरें देख पाएंगे। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आस्था की डुबकी नजर आएगी, पूजा अर्चना नजर आएगी, मन में भाव नजर आएंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आनंद राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। आनंद, क्या कुछ अपडेट? देखिए पूजा, प्रयागराज में आज कार्तिक पूर्णिमा की धूम है। सुबह से ही प्रयागराज के गौ घाट है जहाँ पर जमुना जी का स्नान किया जाता है, वहाँ पर भीड़ है। महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद घाट किनारे एक अपना आंचल या जिसको कहते हैं कि तुलसी जी, उन सबको रखकर पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती कर रही है और इसका ये कामना कर रही है कि उनके परिवार में सुख शांति की प्राप्ति हो। इस दौरान पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के ताजा इंतजाम किए हैं, क्योंकि प्रयागराज में सुबह पूजा के बाद शाम को तकरीबन 5 लाख लोग दिया है यानी दीपदान करेंगे संगम पर, तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए। कार्तिक महीना का आज अंतिम स्नान पर्व है, इसलिए महिलाओं की खास भीड़ प्रयागराज के गौ घाट जमुना पर देखने को मिला है, क्योंकि जमुना जी में स्नान करने से महिलाओं का ये मानना है कार्तिक के पूरे महीने में आज के दिन स्नान का खास महत्व है, क्योंकि उनका ये मानना है इस पूजा अर्चना और स्नान करने के बाद उनको जो मन की मुरादें हैं पूरी होगी। जी पूजा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से वाराणसी से धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है वाराणसी के लिए? आज का दिन बेहद खास है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा स्नान प्लस देव दीपावली। 12 बजे से गंगा स्नान हो रहा है और लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की वाराणसी में गंगा में डुबकी लगाई है और उसके बाद अन्नदान, वस्त्रदान व द्रव्य दान किया है। उसके तदोपरांत काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया और शाम देव दीपावली का भव्य आयोजन होगा, जिसको लेके काशी वासियों में काफी उत्साह है। उसके बाद देर शाम दीपदान लोग करेंगे। तो काशी में जो ये परंपरा है, संस्कृति है, विगत वर्षों से चली आ रही है और आज इसका निर्वहन किया जा रहा है लगातार। तो कहीं न कहीं ये जो दीपदान आज का होगा ये काफी विशेष होगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान विष्णु गवन होता है जो शास्त्र कहते हैं, तो ये काफी शास्त्रों में इसका उच्चारण और विच्छेद किया गया है। तो कहीं न कहीं आज जो स्नान किया जाता है, आज का दिन बेहद खास है। सिर्फ गंगा में जो है डुबकी लगाना ही नहीं है, सिर्फ गंगा में स्नान करना ही नहीं है, बल्कि अपने तमाम कष्टों का निवारण भी आज के दिन मिल जाता है। विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विकास, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो पर? क्योंकि हरिद्वार की जो तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भाव विभोर कर देने वाली हैं, आस्था की डुबकी लग रही है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा के कैसे इंतजाम? विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, विकास से संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, लेकिन जो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हरिद्वार की हैं। हरिद्वार में विशेष महत्व होता है स्नान का, काशी में विशेष महत्व है देव दीपावली का, और साथ में
प्रयागराज, जहां जहां से गंगा होकर के निकलती हैं वहां वहां विशेष महत्व है। विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जवाब दें। चलिए, हमारा संपर्क विकास से नहीं हो पा रहा है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व धार्मिक दृष्टि से आज पूजा किया जाता है, स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा है वो 2 दिनों तक चली है। पूर्वांचल को सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों तक यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। वो सेना को स्वदेशी तकनीक से निर्मित रक्षा उपकरणों को सौंपने के काम करेंगे, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। आज पीएम मोदी बुंदेलखंड को 6,250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज सबसे पहले महोबा और झांसी का दौरा करेंगे। झांसी में वो सेना को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनावी दौरा जारी। चंपावत और खटीमा के दौरे पर सीएम धामी। सीएम लखनऊ से सीधे पहुंचेंगे चंपावत। दोपहर करीबन 1 बजे खटीमा का दौरा करेंगे सीएम। नानक मत्ता गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। आज का दिन बेहद खास है। नानक मत्ता तमाम जो गुरुद्वारे हैं उनमें एक जाना पहचाना गुरुद्वारा, प्रसिद्ध गुरुद्वारा प्रकाश पर्व का जलसा होगा और उसी में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की 4 बजे प्रेस वार्ता। घोषणा पत्र पर सुझाव के लिए जारी करेंगे नंबर। गणेश गोंदियाल नंबर जारी करने वाले हैं। घोषणा पत्र पर सुझाव के लिए नंबर जारी किया जाएगा। हरीश रावत भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शाम को करीबन 6 बजे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव महत्वपूर्ण बैठक इस सिलसिले में लेने वाले हैं। तो बेहद खास आज का दिन सियासी लहजे से, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है, दूसरी तरफ विपक्ष भी नंबर्स जारी करने वाला है ताकि घोषणा पत्र पर सुझाव लोगों के मांगे जा सके। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए।